नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी लैब नहीं बदलनी चाहिए। अक्सर जब हमारे लेवल बढ़े हुए आते हैं, हम एक लैब में जाते हैं, उसके बाद हम उसे चेक करने के लिए दूसरी लैब में चले जाते हैं और दूसरी लैब में जाने के बाद सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लेवल उससे भी बढ़कर आता है या लेवल पहले से घट कर आता है। और जो इस रिपोर्ट के अंदर लेवल कम होते हैं उस लैब को हम कहते हैं कि ये लैब अच्छी है, जिसके लेवल बढ़कर आते हैं उसे हम कहते हैं ये लैब खराब है। मगर किडनी फेलियर पेशेंट को जो बात मैं अब बताने वाला हूँ उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। जब हमारे KFT जो टेस्ट आप करवाते हैं क्रिएटिनिन की वैल्यू को चेक करवाने के लिए, ये क्रिएटिनिन 4 तरीकों से चेक किया जा सकता है। पहला है जेफ काइनेटिक, दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तीसरा है एंजाइमेटिक और चौथा है एल्कलाइन पिक्ट्रेट। ये 4 तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी के ब्लड के अंदर कितना क्रिएटिनिन है वो चेक करते हैं। तो आप किस लैब में जा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी मशीन है, उस मशीन में कौन सा किस टाइप से टेस्ट होता है आपको नहीं पता होता। तो जब हम लैब चेंज करते हैं तो अक्सर क्या होता है, मशीनें बदल जाती हैं, केमिकल की कंपनियां बदल जाती हैं, मशीन की कैलिब्रेशन बदल जाती है और टेस्ट करने का तरीका बदल जाता है। इसलिए अगर हम एक ही दिन एक ही सैंपल 2 अलग अलग लैब में देते हैं तो दोनों की रिपोर्टें अलग अलग आती हैं। एक और इसका तरीका होता है जज करने का, आप 2 लैब की रिपोर्ट्स को निकालो, साथ साथ रखो और उसमें नॉर्मल रेंज ढूंढो। जहां पर आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू आ रही है ना, उसके साथ में उसकी नॉर्मल रेंज दे रखी होती है। तो हर लैब की नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, क्योंकि केमिकल बदलने से, मशीन बदलने से, टेम्परेचर किस टेम्परेचर में वो टेस्ट हो रहा है उसके बदलने से और टेस्ट करने के तरीके में बदलने की वजह से रिपोर्ट में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो ये जो वेरिएशन है ये पेशेंट को कंफ्यूज कर देता है कि कौन सी रिपोर्ट सही और कौन सी गलत। तो मेरा एडवाइस सारे किडनी फेलियर पेशेंट को ये होता है कि जिस रिपोर्ट में, जिस लैब में आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, उस रिपोर्ट को आप सच मान लो और उसी लैब से बार बार टेस्ट करवाओ। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपको उसी लैब में बार बार टेस्ट करवाने से नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो आपकी कंडीशन बेटर हो रही है, और अगर उसी लैब में क्रिएटिनिन की वैल्यू ऊपर जा रही है तो आपकी कंडीशन खराब हो रही है। तो लैब चेंज नहीं करनी। जब जितने भी पेशेंट हैं साइंस नीमनी के श्रेयांस में, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, उन सभी को हम लिख के देते हैं कि आपने लैब को चेंज नहीं करना, क्योंकि लैब को चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन तैयार होती है और कुछ तैयार नहीं होता। तो जो लैब आपको पसंद है, जो आपको लगता है आपके घर के पास है, जो आपको लगता है कि आपके पॉकेट में आती है, उसे सिलेक्ट कर लो। और एक बार सिलेक्ट कर लेने के बाद प्लीज उसको चेंज मत करो, लैब से लैब मत भागो, उसी लैब में बार बार टेस्ट करवाओ। क्योंकि जब लैब में हम एक ही लैब रखेंगे तो केमिकल उसी कंपनी के होंगे, चांसेस है, मशीन वही होगी, चांसेस हैं, टेम्परेचर वही होगा, चांसेस हैं। तो उसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है टेस्ट की और आपकी रिपोर्टों के अंदर बहुत बड़े वेरिएशन तैयार नहीं होते, एरर नहीं आते और वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा होता है उसके बिहाफ पे काम करना और अपनी कंडीशन को इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी रिपोर्टों को देखकर, इनको मेथड को समझकर अब आप ये गलती दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।